वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और लास्ट एक्सपायरी में जो पैसा डबल वाला ट्रेड आइडेंटिफाई किया हुआ था उस तरीके का लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी फिलहाल अभी रेंज बाउंड सिनेरियो में चल रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, तो लास्ट फ्राइडे के दिन इस तरीके का मोमेंटम हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अप एंड डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब हर दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन उसका रिवर्स पोजीशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी हिट हो रहे हैं। तो एक्सपायरी का एक सीक्रेट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी के पहले मान लो 1 या 2 दिन मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में रहता है और एक्सपायरी के दिन अगर वो रेंज ब्रेक होता है तो उसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है तो ये ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है 44,077 का। तो कल के दिन मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। इस अपसाइड के रैली में हम लोगों के लिए बेस्ट ट्रेड जो रहेगा वो 44,100 का कॉल बाय करने का रहेगा। यहाँ पर कॉल बाय करने के बाद उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का, यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे और उसका ऊपर की साइड में पहला टारगेट ये वाला लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं करता, यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो इमीडिएटली हम लोग सेलिंग का पोजीशन नहीं ले लेंगे। पहले मार्केट को 44,000 के नीचे आने देंगे और जैसे ही मार्केट 44,000 के लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब इस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा मात्र 60 से 70 पॉइंट का हमारे लिए स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा और नीचे के साइड में एक बड़ा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट में 200 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आप निफ्टी का देखोगे या बैंक निफ्टी का देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम टारगेट के साथ हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। और आप एक बात यहाँ पर पकड़ के चलो कि यहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो इस मोमेंटम में आपको दिखाई देगा इनिशियली बैंक निफ्टी में हम लोगों को इस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो निफ्टी में सिग्नल आया था वो निफ्टी के सिग्नल में हम लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो एक ट्रेड में प्रॉफिट एक ट्रेड में लॉस, ये सिनेरियो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि मार्केट डेली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। अभी कल के दिन हम लोगों को 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो कौन से बेस्ट लेवल निकल करके आ रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बता दिया, ये नीचे की साइड का आपका बाइंग का जोन है और ऊपर के साइड का आपका सेलिंग का जोन है और मार्केट अभी यहाँ पर बीच में फंस चुका है। लेकिन बीच में फंसने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा कि ये कौन सा पैटर्न है और ये एक बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड आपको दे सकता है। तो इस पैटर्न का नाम वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं अभी आपको ये पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ तो बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये ऊपर के साइड का हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है और नीचे के साइड का ये हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है और इसी के बीच मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न के पहले मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। तो कल के दिन मॉर्निंग सेशन का बेस्ट ट्रेड कौन सा रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 43,900 का जो कॉल है इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर ये अपेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है, ये जो इतना हाइट बन रहा है, ये इतना हाइट हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट से ऊपर लगा देना है और ये टारगेट लेवल हमारा अप्रोक्सीमेटली जो डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है उसी लेवल का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा। मार्केट अगर गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो पहले प्राइस एक्शन को बनने दीजिए और फिर उसके बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा को क्लब करके मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप कर रहा है। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुका था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार
बार टेस्ट किया हुआ था और फिर यहाँ पर हम लोगों को सेल का ट्रेड मिला और इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा दिया था। ये स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया, लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये पैटर्न का कल मॉर्निंग सेशन में अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो ब्रेकआउट के बाद बढ़िया ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये पैटर्न को ड्रॉ करने का एक सिंपल टेक्निक है कि आपको अपेक्स पॉइंट को कनेक्ट करना है और अपेक्स पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद फिर आपको लोअर साइड में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये अपसाइड के एंड में आया हुआ एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो कल मार्केट कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर डायरेक्टली ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है या एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी दिखाता है, तो उस केस में हम लोग 18,850 का जो कॉल है वो 18,850 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस इस अपेक्स पॉइंट का रहेगा और ऊपर की साइड में सेम जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है वैसा टारगेट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितना टारगेट ऊपर की साइड में निकल करके आ रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक नहीं बल्कि निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का हल्का सा मोमेंटम भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एक बात को याद रखिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो इस केस में हम लोगों को बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बड़े टारगेट हम लोगों को मिलेंगे नहीं। बड़े टारगेट हम लोग कब वेट कर सकते हैं, जब मार्केट इस एंडिंग डायगोनल पैटर्न को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी बड़े टारगेट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का जो रेंज है वो रेंज धीरे धीरे कम होते जा रहा है और एक ही दिन में मार्केट वो पूरा रेंज कवर कर रहा है। तो इस टाइप का सिनेरियो मार्केट में बहुत ही कम दिखाई देता है। तो कल के दिन इस लेवल को डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बड़े फॉल में हम लोगों को पुट के साइड का जैकपॉट का ट्रेड 1:30 बजे के बाद मिल सकता है। अगर ये बड़ा फॉल डाउन साइड की तरफ नहीं होता और ऊपर की साइड में मार्केट अप साइड में इसको ब्रेक करता है तो अप साइड में ब्रेकआउट के बाद भी हम लोगों को एक बड़ा अप साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक सीक्रेट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये अपसाइड में बिग मोमेंटम हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बिग मूव अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे आप डाउन साइड को ट्रेंड लाइन लगाते हो सेम तरीके को आपको अपसाइड को भी ट्रेंड लाइन लगाना आना चाहिए। जब 2 बार टेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक क्विक मोमेंटम होता है, एकदम वर्टिकल मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर वो क्विक मोमेंटम फास्ट मोमेंटम होने के कारण आप लोगों को जैकपॉट ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। जब भी ये लेवल अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए और सेटल होने के बाद फिर उसके में हम लोग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ले लेंगे। 15 मिनट चार्ट को अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में भी आपको सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो इसको यहाँ पर पहले ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा तो 18,900 का लेवल ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है कि कोई कॉल के साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस लेवल से अगर कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो बहुत ही छोटे टारगेट के लिए आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बड़ा टारगेट यहाँ पर इमीडिएटली हम लोगों को नहीं मिलेगा। डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में कोई भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर फिलहाल के लिए ड्रॉ नहीं हो रही है और ऊपर की साइड में हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लब हो जाएगा तभी मिलेगा। तो हम लोग कल के दिन जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा और जैसे ही जैकपॉट ट्रेड मिलेगा अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।